हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप डेट आप लोग अच्छे होंगे। आइए इस क्लास में हम लोग भूगोल की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास में हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। पहला, क्षोभमंडल या वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किमी तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किमी होती है। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किमी की ऊंचाई पर 6.6 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को आधु मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल। समताप मंडल 18 से 32 किमी की ऊंचाई तक है। इसमें तापमान जो होते हैं समान रहते हैं। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जल वाष्प आदि कुछ नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाभ मेघ कहते हैं। ओजोन मंडल। धरातल से 32 किमी से 60 किमी की मध्य ओजोन मंडल होता है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाल्टन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किमी की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 60 किमी से 640 किमी तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से 60 रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। वायुमंडल। 640 किमी से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियोलिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातः काल, जबकि बोरियोलिस तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय प्रकाश में लपटे विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। यह प्रातः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। थैंक यू वेरी मच।